Welcome on data communication lecture series. Data data communication network we have seen in previous lectures. OSI model, Open System Interconnect. Now see where the talk about the network. We are on the physical layer. Network, there is a some architectures. This architecture is based upon on the old post office. Newly everybody is know about it. सब लोग जानते हैं कि पहले के समय में जब कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर का इतना रिवोल्यूशन नहीं था, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो पहले लोग खत लिखते थे, लेटर लिखते थे, और ये लेटर ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड किए जाते थे। इस लेटर के ज़रिए ही हम एक दूसरे को जानकारी देते थे और जानकारी लेते थे। तो लेटर से हमारा कम्युनिकेशन होता था, जिसपे हम अपना एड्रेस और जिसको भेजना होता था उसको लिखते थे। तो टू जहाँ पे लिखा रहता था, जिसको लेटर भेजना है वो डालते थे, और फ्रॉम अपना एड्रेस डालते थे। तो ये एक जो एनोलॉजी थी, ये हमारी अडॉप्ट हुई नेटवर्क आर्किटेक्चर में। सेम एनोलॉजी इज यूज्ड इन दी नेटवर्क आर्किटेक्चर्स. So in this architecture there are a sender and one is the receiver. तो सेंडर कब हुआ और रिसीवर कब हुआ, हमको ये ही समझने की ज़रूरत है कि कैसे इस आइडियोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया. नाउ सी एट द फर्स्ट एंड, जहाँ से हमको किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, मैं हमेशा से कहता हूँ उसको हम लोग सेंडर, सोर्स को सेंडर के नाम से डिफाइन करते हैं. सो आई आर गोइंग टू राइट हेयर सेंडर, एंड द अदर एंड जिसको हमको भेजना है. तो जो अंतर्देशीय पोस्ट ऑफिस में जो टू का एड्रेस है और जो फ्रॉम का एड्रेस है, वो ऐसे मेंशन होता है. किस तरीके से उस एड्रेस को हम मेंशन करते हैं, और जहाँ पे इसको हमको मेंशन करने की बात आती है, तो वहाँ पे हम इस एड्रेस की यूटिलाइज करते हैं. तो सबसे पहले लिखेंगे सेंडर. पहले हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस, वहाँ से एक अंतर्देशीय लेटर पोस्ट ऑफिस से खरीदेंगे, तो वो सेंडर होगा. इसका मतलब फ्रॉम, जो एड्रेस हम डालेंगे, और टू वो होगा जहाँ हमको ये अपना लेटर भेजना है, उसको हम अपना दूसरा एंड कहेंगे. दूसरा एंड कहलाएगा रिसीवर. सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट receiver. So this is and is known as the receiver. So यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, what we do now, सबसे पहले काम था the letter जो हम पोस्ट ऑफिस है is written, okay, and put in the envelope and dropped in the mail box. जो ये इतना जो काम है, पहले लेटर को लिखा, उसमें जो हमको कुछ लिखना था हमने लिखा, और उसको हमने लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. तो अगर लेटर कुछ इस शेप का होता था, ठीक है, और उसके बैक साइड में एक तरफ ऐसे एड्रेस बना रहता था, और एक तरफ नीचे की तरफ एड्रेस बना होता था. तो जो अपर वाला लेटर है, ये है एड्रेस, ये जहाँ हमको लेटर भेजना होता था, यहाँ पे जहाँ से हमको लेटर डालना है, यहाँ पे हम लिखते थे टू, जिसको ये जाएगा, ठीक है, और इसका पिन कोड
उसका पूरा एड्रेस पिन के साथ, ठीक है। और जो नीचे वाला होता था ये आता था, हम भेज रहे तो फ्रॉम हमारा एड्रेस, और हमारा एड्रेस और हमारा पिन कोड। और इसके जो बैक साइड में जो पूरी फील्ड है, इस पे हम लोग अपना लेटर लिख के इसको इन्वेलप को क्लोज करके चिपका के वापस लेटर बॉक्स में डाल दें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो क्या किया, लेटर लिखा, letter was written, put in the envelope and dropped in the mailbox and moved to the forward. So this letter is carried from the, जो रेड कलर का जो ऐसे करके एक इस शेप का एक लेटर बॉक्स होता था जिसमें यहाँ ऐसे कटा रहेगा, और आप इस लेटर बॉक्स में अपना लेटर को ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे एक पोस्टमैन आएगा, वो पोस्टमैन अब इस लेटर को पिकअप करेगा और लेटर को वापस अपने पोस्ट ऑफिस ले जाएगा। सो क्या होगा कि लेटर इज कैरिड बाय द पोस्टमैन। तो लेटर इज कैरिड, ठीक है, कैरिड फ्रॉम mailbox and और कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से। सो मूव टू द नेक्स्ट स्टेप्स, वी गोइंग टू डाउन। और इस लेटर को हम क्या करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में छांटते हैं कि किसके लिए जा रहा है, तो वो इस एड्रेस से पता चलेगा। यूपी में कहाँ से जा रहा है, महाराष्ट्र को जा रहा है, उसका पिन कोड, उसका घर का पूरा एड्रेस। तो ये उस वाली जो गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी, ट्रेन, रेल और बाय एयर, वहाँ से ये लेटर उस पर रख के डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये जितना ये काम है ये यहाँ पे होगा। और ये किया किसके द्वारा जाता है, पोस्ट ऑफिस। हमने क्या किया, पहले लेटर परचेज किया, उसको लिखा, उस एनवेलप को चिपकाया, फिर हमने उसको मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमैन आया, पोस्टमैन ने वो लेटर लिया, और इस पोस्टमैन ने जो हमारा लेटर है इसको एक ट्रेन में ड्रॉप कर दिया। ट्रेन चली गई आपकी, और जब ट्रेन चली गई तो वो उस एंड पे जाएगी जहाँ पे इस लेटर को जाना है। तो आप देख रहे हो कि फ्रॉम हायर लेयर टू goes down its middle layer, and this is the lower layer. So by communication transmission media, TM media, okay, it connected and send to जिस डेस्टिनेशन पे रिसीवर पे जाना है। सो लेटर इज डिलीवर्ड एट द दिस योर एंड, जिस एंड पे इसको पहुंचना है इसके पोस्ट ऑफिस पे डिलीवर्ड हो गया। सो इट इज डिलीवर्ड ठीक है टू योर द पोस्ट ऑफिस from the carrier and it moves towards the upward directions. So ये लेटर जो है जो कैरिड हुआ है पोस्ट ऑफिस से, अब ये उस मोहल्ले और उस बिल्डिंग के मेल बॉक्स में जो पोस्टमैन है जिस पे इसको सेंड करना है, जिस पे इसको ले जाना है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस से आएगा। पोस्टमैन इस लेटर को आपके पर्टिकुलर मेल बॉक्स में डाल के चला जाएगा। अब ये लेटर जो कि रिटर्न हुआ है
ये आप तक पहुंचेगा। तो आप क्या करेंगे, इस लेटर बॉक्स को ओपन करेंगे जो आपके घर के आगे लगा हुआ है, और इस लेटर बॉक्स से अपने लेटर को यहाँ से इसको पिकअप करेंगे। सो यू हैव पिकअप्ड योर लेटर। क्यों? क्योंकि जो इसने एड्रेस लिखा है ये आप ही का एड्रेस है, तो ये आप तक पहुंचेगा। और इनवलप से इसको रिमूव करेंगे और इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। सो यू कैन सी हेयर द प्रोसेस विच हैज बीन started from post office, from the sender. It is written here, it is dropped in the mailbox, carried by the postman, delivered to the post office, where it is transport through this transmission media, and again it is dropped at the destination post office. Destination post office carrier postman is dropped in your mailbox, and then so what you can see, the higher layer is working as a application. क्या एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, आपने अंतर्देशीय लेटर लिखा तो उसको पोस्ट करना, ये हायर एप्लीकेशन लेयर्स का काम है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है आप इसके सही तरीके से इसका एड्रेस लिखो, टू किसको कहाँ से आप भेज रहे हो अपना एड्रेस लिखो, और इसको उसके जिसको भेजना उसकी लैंग्वेज में लेटर लिख के इनवलप में डालो। जो मिडिल की जो ऑर्डर्स की जो लेयर्स है, ट्रांसपोर्ट लेयर्स है, नेटवर्क्स लेयर्स हैं, इनका का काम है कि जो मेल पे पोस्ट हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करना और ट्रांसपोर्ट करके लोअर लेयर्स तक पहुंचाना ताकि ये सेंड किए जा सके। तो जो लेटर इसके एड्रेस पे था, मिडिल ऑर्डर ने इसका सोर्स और डेस्टिनेशन को डिसाइड किया, और जिस ट्रेन पे या जिस फ्लाइट पे इसको रखना है तो ये पता किया कि ये महाराष्ट्र की है, तो वहां पे इसको लोअर लेयर को दे दिया, या लोअर लेयर ने इसको फिर सेंड किया उस रीजन पे, उस महाराष्ट्र के पोस्ट में ये यहाँ पे आया। यहाँ की लोअर लेयर ने क्या किया, उस लेयर के एड्रेस को कन्फाइन किया, पढ़ा, और कहाँ किस मोहल्ले में किस बिल्डिंग में जाना है, किस फ्लैट में जाना है, उसको डिलीवर्ड किया। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ने काम अपना पूरा किया, और फिर अपर लेयर ने एप्लीकेशन किया, जो कुछ आपने यहाँ लिखा था इस यूजर ने यहाँ पे पढ़ लिया। तो जो प्रोसेस आपका इस एंड के इस आर्किटेक्चर पे हो रहा है, सेम अडॉप्ट किया गया था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट पे। इसीलिए लेयर्ड स्ट्रक्चर्स को हमने फॉलो किया ताकि जो कॉम्प्लिसिटी है, जो वर्क की जो कॉम्प्लिसिटी है, उसको हम रिड्यूस कर सकें। सो वी हैव चूज 3 टाइप्स ऑफ। तो मैंने क्या लिखा था, लेटर इज रिटन पुट इन द एनवेलप एंड ड्रॉप्ड इन ए मेल बॉक्स। द लेटर इज कैरिड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू द post office, and the letter is delivered to the delivered by the post office. This is the higher layer, this is the middle layer work, or this is the lower layer. Same thing is happened here. Higher layer work delivered करेगा उस पोस्ट ऑफिस को, पोस्ट ऑफिस का कैरियर आपके लेटर बॉक्स में जाके इसको डिलीवर करेगा, और लेटर बॉक्स का ऑफिस ये आपको डिलीवर करेगा। तो ये एक आर्किटेक्चर बनता है जो हम इसको इसका बेसिक एनालॉजी बोलते हैं, और ये एनालॉजी ही वर्क करती है, सारे कार्यों को पूरा कराती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट का जो लेयर्स हैं, सारी लेयर्स के अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं, हर लेयर एक टास्क को परफॉर्म करती है। नाउ जब हम लेयर 1 की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि लेयर 1 कौन कौन सी लेयर, तो एक बार आपको हम याद दिला दें। दिस आर दी लेयर्स, 7 लेयर्स। पहली लोअर लेयर है फिजिकल, फिर दूसरी है डेटा लिंक लेयर, तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है सेशन लेयर, छठवीं है प्रेजेंटेशन लेयर, और जो लास्ट की लेयर एप्लीकेशन। ये लेयर एक एक करके हमको इनका डिजाइन इशू पढ़ना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है, इनका फंक्शन पढ़ना है, और इसके साथ साथ इनके प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, वो भी डिटेल्स में। ठीक, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। द लेयर 1 इज नथिंग बट इट इज द फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर,
lowest layer. So it is the lowest layer of the OSI model. Lowest layer of the OSI, Open System Interconnect मॉडल। तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप इसको समझेंगे, जो पहला जो फंक्शन है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, दिस फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द बिट स्ट्रीम, movements of the individual bit streams from one hop to the next hop. So the first responsibility, you can say the first responsibility of the physical, the first responsibility of physical layer is what? To movement of the individual layer from one hop, individual layer from one hop to the next. ये सभी एडजेसेंट नोड्स जो आपके बाद में पढ़ने वाली कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है, उन सबसे आपका जब तक डेस्टिनेशन नहीं मिलता तब तक इसको मूवमेंट को बनाए रखना, ये काम है फिजिकल लेयर का। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपकी बिट्स तब तक चलती रहे, मूवमेंट पैकेट तब तक मूव करते रहें जब तक कि ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ना पाए। सो मूवमेंट फॉर this physical layer is responsible for movement of individual movements of the individual bits। हर एक इंडिविजुअल बिट्स में आपका डेटा है, आपका डिजिटल सिग्नल है, और हर एक डिजिटल सिग्नल में आपका डिजिटल डेटा है, उसको मूव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिजिकल लेयर की है। सो द फर्स्ट टास्क या फर्स्ट फंक्शन हैज बीन असाइंड टू द योर फिजिकल लेयर is to move your packet from one hop to the next hop, one hop to the next hop. This is the important function of your communication point of view. इसके बाद है कि फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन रिक्वायर्ड ए टू कैरी द बिट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम। तो जो फिजिकल पाथ या जो फिजिकल मीडियम है उससे इसको मूव भी कराना, ये इसका काम है। इट डील्स विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ interface and transmission medium, and it also defines the produce and the function that the physical devices and the interfaces have to perform the transmission to occur. So transmission हो सके इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो इस बिट्स को करना ही करना है। तो टास्क क्या हो गया? द फिजिकल
layer coordinates the function required to carry a bitstream bitstream over a physical medium. ओके और दूसरा क्या है, इट डील्स दूसरा क्या है, इट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरफेस एंड द मीडिया. सो व्हाट इट मींस, इट deals with mechanical and electrical specification specification of the interfaces interfaces and transmission medium. Transmission medium. Okay, so this physical characteristics of interface and the medium ये डील करता है कि किस तरीके का हम ट्रांसफार्मर लगाओगे, किस तरीके का एंटीना होगा, कि रिफ्लेक्टर एंटीना होगा, कि बाइपोलर एंटीना होगा, कि यूवी आगा होगा. ये अलग अलग एंटीना अलग अलग एप्लीकेशन के लिए है, तो सो इनकी अलग अलग पावर सप्लाई होगी. ये सारी चीज़ें यही फिजिकल लेयर डिसाइड करती है. वायर कैसा होगा, ट्रांस जो पावर सप्लाई है कितने पे कितनी हाइट से होंगे, ये सब चीज़ें फिजिकल लेयर का टास्क है. अब किस तरीके से हम बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स जो कि 0 और 1 ही मशीन समझती है. तो इंटरप्रिटेशन जो भी होगा फिजिकल लेयर क्या करता है, डेटा कंसिस्ट ऑफ
ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स। सो जब भी हम ट्रांसमिट करेंगे टू बी ट्रांसमिटेड, तो वहाँ पे बिट्स जो है होनी चाहिए, उसी बिट्स को हम इनकोडेड करेंगे, उसी बिट्स को हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, और उसी का हम इलेक्ट्रिकल या फिजिकल उसका हम एक पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट करके उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू दूसरे एंड तक सेंड करेंगे। तो जो फिजिकल लेयर है डिफाइन करती है कि किस टाइप्स की इनकोडिंग होनी है। इनकोडिंग का मतलब किस टाइप का आप लाइन कोडिंग यूज करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो गया। फिर तीसरा जो आया आपका डेटा रेट। किस पहले ये डिसाइड करेगा फिजिकल लेयर कि जो रिसीवर है ये कितना कैपेसिटी है, ये कितना डेटा कंज्यूम कर सकता है, उसी के हिसाब से वो डेटा सेंड करता है। सो द डेटा रेट को हम ट्रांसमिशन रेट भी बोलते हैं। और ये इसका एक और नाम है डेटा रेट का, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन रेट। सो क्या है डेटा रेट? डेटा रेट का मतलब होता है ए नंबर ऑफ बिट्स कैन बी सेंड इन 1 सेकेंड। सो जब जो बिट का जो ड्यूरेशन है जीरो वंस का, ये कितना लंबा हो, इतना लंबा हो ये डिफाइंड करेगा कि जो हमारा रिसीवर है ये कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक के बिट्स को हैंडल कर सकेगा। सो द बिट कैन बी सेंड इन 1 सेकेंड, दैट इज नोन एज द डेटा रेट। So data rate is nothing but is the a number of bit can be sent in 1 second. Now moves towards the your synchronization। जैसा कि मैंने प्रीवियस जब मैं आपको इसके पहले के लेक्चर बताया, सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आरजेट में हो सकता है, रिटर्न टू जीरो में हो सकता है, जिसमें हमको पता है कि हमारी बिट्स कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ खत्म हो रही हैं। जब हमको ये पता रहेगा कि जीरो कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, बिट सीक्वेंस में वन कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, तभी हम उसको सिंक्रोनाइज कर सकेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन की बात होगी तो सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सेंडर और रिसीवर उनके बीच में सेम बिट रेट होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द जो सिंक्रोनाइजेशन है, सेंडर रिसीवर क्या करते हैं अपनी क्लॉक पल्स को सिंक्रोनाइज करते हैं, जिसकी वजह से दोनों एंड से डेटा आराम से फ्लो करने लगता है, सेंड होने लग सकता है। नाउ मूव टुवर्ड्स द लाइन कॉन्फ़िगरेशन। Line configuration in a physical layer is concerned the line configuration with the connection of devices of the media। तो इसमें क्या होता है कि जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। अगर दो से ज़्यादा डिवाइसेस दो डिवाइसेस हैं उनको हमको कनेक्शन करना है तो पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, उनके बीच में डेडिकेटेड लिंक रहेगी तो उनके बीच में आराम से कम्युनिकेशन हो सकेगा। और अगर मल्टी पॉइंट्स हैं, कई सारे हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन में, जब नेटवर्क में मौजूद में से कुछ यूज़र छूट जाएं और थोड़े यूज़र आपस में कम्युनिकेट, तो उसको बोलेंगे मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। और जहाँ पे सभी को कनेक्ट होना है एक सोर्स से, सारे से कम्युनिकेशन करना है सोर्स को, तो वहाँ पे हम उसको कहेंगे ब्रॉडकास्ट। तो ये बताता है कि जब हम मल्टीपल एक्सेस करते हैं, जब अपने डेटा को एक सेम लिंक से अदर दूसरे नेट के यूजर से हमको कनेक्शन करना होता है, तब हमको ब्रॉडकास्ट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ फिजिकल टोपोलॉजी। तो फिजिकल टोपोलॉजी तो ये है कि डिफाइंड हाउ मेनी डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर, कितनी डिवाइसेस को हम एक दूसरे से फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि 5 तरीके की टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, आपका स्टार टोपोलॉजी, आपका ट्री टोपोलॉजी। 2 टोपोलॉजी अगर आपस में मिला देंगे तो हाइब्रिड। नॉर्मली हम बस टोपोलॉजी और ये स्टार टोपोलॉजी से यूज़ कर लेते हैं।
ये डिपेंड करता है कि हमको किस तरह के कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन के लिए सिस्टम्स को कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करना है। ट्रांसमिशन मोड भी इम्पोर्टेंट है कि हमको सिंगल मोड करना है, सिंप्लेक्स मोड में जाना है, कि हाफ डुप्लेक्स मोड में जाना है, कि हमको क्या कहते हैं, हम अगर हम सिंप्लेक्स नहीं है तो हम हाफ डुप्लेक्स में सेंड करेंगे। ये हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। सो ये भी हम पूरा डिटेल में पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। सिंप्लेक्स मोड में जाएंगे कि हाफ डुप्लेक्स में जाएंगे, इसके हिसाब से हमारा ट्रांसमिशन मोड डिसाइड होता है। या हम फुल डुप्लेक्स यूज़ करेंगे। ये हमारा ट्रांसमिशन मोड हो गया। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने की बात ये है कि जब हम ट्रांसमिशन मोड की बात कर रहे हैं तब हम इसके बारे में बताएंगे। जब फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे मैश, स्टार, बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, आपका ट्री टोपोलॉजी। तो हम इसके बारे में बात, रिंग टोपोलॉजी। लाइन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, जिसको डेडिकेटेड लिंक भी बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और आपका ब्रॉडकास्ट। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम इसका देखेंगे कि नेटवर्क लेयर का जो एक्चुअल डायग्राम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में हम इसको शो करते हैं, और कैसे हम इसमें उसके डेटा को लिखेंगे, उसके हेडर को कैसे पुटअप करेंगे, और कैसे इससे हम अपना रिव्यू दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच इन दिस लेक्चर।